दिस इज आदित्य। आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू समझेंगे। इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है, कितने प्राइस का डिफरेंस आता है। इन सारी इंफॉर्मेशन को हम अपने कैलकुलेटर के जरिए समझेंगे। तो इसके लिए आप सर्च कर लेंगे यहाँ पर गूगल पर आकर स्टेप अप एसआईपी। यहाँ पर कई सारा ऑप्शन दिख रहा होगा वेबसाइट जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रो का वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है यूज़ करने में, इसे हम इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गया है। पहले स्टेप अप एसआईपी समझ लेते हैं। जो हमारा स्टेप अप एसआईपी होता है वो एनुअली आप कुछ परसेंट से अपने अमाउंट की इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर 1000 का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल बाद इस पर 10% का इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा 1100 रुपये। तो टोटल 1100 रुपये का जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगले साल हमारा। इसे कंटिन्यू करेंगे 1 साल तक, फिर उसके साल 1100 रुपये पे फिर 10% का इंक्रीज करेंगे। तो ईयरली जो हमारा 10% इंक्रीज हो रहा है पैसे को, उसे हम बोलेंगे स्टेप अप। तो ये जो पैसा 10% इंक्रीज कर रहे हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को इंक्रीज करें 10% से, तो इसे स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। वही नॉर्मल एसआईपी में आप सिर्फ जो आपका अमाउंट होता है उसे क्लियर कट एक ही अमाउंट पे फिक्स कर देते हैं। उसी अमाउंट पे ईयर मंथली आपका जो एसआईपी होता है उसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसमें किसी टाइप से आप किसी भी ईयर में अपने पैसों की इंक्रीज नहीं करते हैं। तो स्टेप अप एसआईपी में आप टाइम टू टाइम अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए इंक्रीज करते चले जाते हैं। अगर बात करें कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस है, तो इसे हम कैलकुलेट करके यहाँ पे समझेंगे। इसे एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मंथली वो है 5000 का। अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपना अमाउंट। अगर बात करें कि जो हमारा एनुअल स्टेप अप एसआईपी होगा, स्टेप अप होगा, वो 10% अगर हम 6% कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम आप 6% या 5% रखिए, क्योंकि जो हमारा इन्फ्लेशन होता है कम से कम उससे ज़्यादा होना चाहिए। जितना भी इन्फ्लेशन होगा अगर नहीं करेंगे तो डिवैल्यूएट करेगा आपको पैसे को, इन्वेस्टमेंट को। इसीलिए हम स्टेप अप एसआईपी को ज़रूरी समझते हैं। तो यहाँ पर कम से कम अपने इन्फ्लेशन से ज़्यादा या फिर उसकी इक्वली आप यहाँ पे स्टेप अप करिए। तो यहाँ पे हम मिनिमम एसआईपी के लिए जो स्टेप अप होगा हम 6% रख रहे हैं। वही एक्सपेक्टेड वही रिटर्न का बात करें तो रिटर्न को 50% कर दे रहे हैं, जो कि हमारा 15% नेचुरल है। तो यहाँ पे 50% हम यहाँ पे हमारा रिटर्न एज्यूम कर लेते हैं। वही टाइम पीरियड अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमें 30 ईयर का टाइम पीरियड करके यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारे जो टोटल अमाउंट का बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा 47,43,000। और वही अगर टोटल अमाउंट का बात करें, जो हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्लस जो हमारा प्रॉफिट होगा, वही 4,35,00,000 का हो जाएगा। तो इतने का डिफरेंस देख रहे हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट और टोटल अमाउंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। हम इसे कैलकुलेट करने वाले थे स्टेप अप और नॉर्मल एसआईपी से। तो स्टेप अप एसआईपी था जिसमें हमें 4,35,00,000 का टोटल अमाउंट हो जाता है। अगर ये नॉर्मल एसआईपी करते उतने ही अमाउंट से, अगर हम इन्फ्लेशन का नहीं ध्यान रखते और हम स्टेप अप नहीं करते, तो अब देखते हैं हमारा जो अमाउंट होगा कितना होगा। तो अभी जो हमारा करंट अमाउंट हो गया है 3 करोड़ का, 3 करोड़ का टोटल हमारा अमाउंट अभी हो गया है। तो अभी जो स्टेप अप किए थे 6% के स्टेप अप किए थे, तो उसमें हमारा अमाउंट हो रहा था 4,35,00,000 का। तो वही अगर नॉर्मल एसआईपी की बात करें तो इसमें 3 करोड़ का हो रहा था। इसका मतलब आपके पास 1,35,00,000 का उसमें डिफरेंस आ रहा है दोनों में। इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। वही ये 6% के अकॉर्डिंग हम यहाँ कैलकुलेट किए थे। वही अगर स्टेप अप एसआईपी आपका 10% होता तो ये अमाउंट और कहीं ज़्यादा होता, लगभग 6 करोड़ के पास। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हम स्टेप अप एसआईपी उतने अमाउंट में 10% स्टेप अप कर रहे हैं, तभी हमारा जो अमाउंट है 6,31,00,000 का हो गया है। तो इसका 10% का जो स्टेप अप कर रहे हैं और जो हमारा नॉर्मल एसआईपी था, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 गुना का अंतर आ जा रहा है। क्योंकि जो हमारा नॉर्मल एसआईपी था 5,000 के जो मंथली इन्वेस्टमेंट पर 30 ईयर के लिए, नॉर्मल एसआईपी हमारा 3 करोड़ का आ रहा है टोटल अमाउंट। वही
10% का अगर हम यहाँ पे एनुअल स्टेप अप करते हैं 10% का, तो यहाँ पे अब देखेंगे हमारा जो अमाउंट आ जा रहा है 6 करोड़ का। कहाँ 6 करोड़ और कहाँ 3 करोड़, लगभग 200% का ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं 2 गुने से ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। इसलिए हमारा मानना है कि आपको स्टेप अप अपने एस में करना चाहिए। अगर आप एस करते हैं तो उसमें स्टेप अप को करना चाहिए। स्टेप अप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो रुकेगा नहीं, इसलिए हमें अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए कम से कम जो हमारा इन्फ्लेशन होगा उतना ही हम स्टेप अप कर सकते हैं मिनिमम। अपना इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अमाउंट बजट के अकॉर्डिंग। अपना जो अपना स्टेप अप होगा उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप स्टेप अप नहीं करेंगे तो जिस अमाउंट का आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे अभी 3 करोड़ का दिख रहा है ये अमाउंट हमारे पास, तो ये 3 करोड़ अभी दिख रहा है। यही वैल्यूएशन अभी जो हमारे 30 साल बाद अगर इसे देखेंगे तो इसका जो अमाउंट होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज कर चुका होगा, क्योंकि उस समय जो हमारा वैल्यू होगा प्राइस का टाइम डिक्रीज करता है, तो 30 साल बाद भी डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी जो 3 करोड़ का जो आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, क्या पता उस समय आपका यही अमाउंट लगभग 3 करोड़ का ना होकर 2 करोड़ हो या फिर 1.5 करोड़ हो, क्योंकि आपका जो वैल्यू होगा प्राइस का वो डिक्रीज करता है टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन के वजह से। इसीलिए आप यहाँ पे स्टेप अप कर सकते हैं। तो स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आप स्टेप अप एस और नॉर्मल एस का डिफरेंस समझ गए होंगे और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप जो स्टेप अप करेंगे तो स्टेप अप करते समय ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस परसेंट आप स्टेप अप कर रहे हैं ये रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल रेगुलर किए उसके बाद आप स्टेप अप छोड़ दिए। तो जो स्टेप अप एस होगा एनुअली आप स्टेप अप करते चले जाइए, जिस अमाउंट से करना चाहते हैं, जिस परसेंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं।